हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। कि जब हम लोग, चूंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान का हमारा पेपर है और उसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो एक अध्यापक जो जो हमारा शिक्षक है वो बच्चों को जो पढ़ाता है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो चलिए देखते हैं कि एक अध्यापक के लिए शिक्षक मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। सबसे पहला पॉइंट है स्वयं का ज्ञान व तैयारी। कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। स्वयं का ज्ञान, एक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक अध्यापक को स्वयं का ज्ञान होता है और उसको जब शिक्षा देते समय उसके जब बच्चों को वो पढ़ा रहा है तो उसकी शिक्षण में क्या कमी रह गई है उसका भी ज्ञान उसे हो जाता है। तो स्वयं का ज्ञान कि उसका क्या, जितना भी उसने बच्चों को पढ़ाया वो कितना अच्छा पढ़ाया कितना खराब पढ़ाया, इसका भी मूल्यांकन हो जाता है, जिससे और अच्छा और अपनी शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो एक अध्यापक के लिए जब वो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ता है तो उसके लिए स्वयं का ज्ञान व तैयारी भी हो जाती है कि स्वयं का ज्ञान की अपनी बुद्धि का स्तर हमारे कैसा है, हमारा स्वभाव क्या है, उसका भी ज्ञान जो है एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा बाल विकास का ज्ञान, कि एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक के विकास का भी ज्ञान हो जाता है कि बालक का जो विकास की जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो बालक की जो विकास की अवस्थाएं हैं उसका ज्ञान एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही होता है। कि मनोविज्ञान के द्वारा उसे मालूम होता है कि जो बालक का जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें उसका विकास किस प्रकार से हो सकता है, कि बालक के जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, ये सभी डेवलपमेंट वो किस प्रकार से एक बालक का होता है, ये एक अध्यापक को तभी उसका ज्ञान होता है जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा बाल स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान। जो भी बालक का स्वभाव है, उसके जो एक बालक जो जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसका भी ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही एक टीचर को होता है। एक टीचर जब मनोविज्ञान की उसे नॉलेज होती है तो उसके द्वारा वो समझ पाता है कि जो बालक जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या कारण है कि जो ये बच्चा जो है वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो बालक के व्यवहार का ज्ञान, उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसका ज्ञान भी एक मनोविज्ञान के द्वारा ही होता है। तो एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता ये है कि उसके जब वो शिक्षक जो है क्लास में बच्चों को पढ़ाता है तो बालक का जो स्वभाव होता है, उसका जो व्यवहार होता है, उसके बारे में भी वो आसानी से जान पाता है। चौथा पॉइंट है बालकों के चरित्र निर्माण में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के चरित्र के निर्माण में भी सहायता मिलती है। मनोविज्ञान के द्वारा जो बालक का चरित्र है कि बालक के व्यक्तित्व में किस प्रकार की कमियां हैं, उसके चरित्र के लिए उसके चरित्र के निर्माण के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, किस प्रकार से उसके चरित्र को अच्छा बनाना है, उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी है, किस चीज में उसकी कमी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक अगर उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होता है तो वो बालकों के चरित्र के निर्माण में भी सहायता प्राप्त करता है। पांचवा है हमारा बालक की व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। बालक की व्यक्तिगत भिन्नता, पहले भी हमने आपको बताया है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, किसी न किसी रूप में, अगर शक्ल सूरत में एक जैसा होगा तो कहीं बुद्धि में अलग होगा, उसका स्वभाव अलग होगा, उसका व्यवहार अलग होगा, उसकी बुद्धि अलग होगी, कहीं ना कहीं उसके कुछ न कुछ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता। और यही व्यक्तिगत भिन्नता जो है, जब इस शिक्षा मनोविज्ञान के, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान है, तो जब एक अध्यापक मनोविज्ञान पढ़ता है तो उसे बालक की व्यक्तिगत भिन्नता का भी ज्ञान हो जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि जो हम क्लास, जिस क्लास को हम ले रहे हैं उसमें उस क्लास में बहुत अलग अलग तरह के बच्चे हैं और उन बच्चों की जो अलग अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान उसे कैसे करना है, ये भी एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ज्ञात होता है। अगला है हमारा बालकों की रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान। रुचियां, बालक का जिस चीज में इंटरेस्ट है उसका ज्ञान भी। अब
पहले कुछ चीजें ऐसी होती थी कि जो शिक्षण पद्धति हमारी थी, जो शिक्षण विधियां थी, वो सब घिसी पिटी होती थी, सबको एक जैसी समान शिक्षा दी जाती थी। परंतु अगर हम आज के समय में, आधुनिक समय में देखें तो बच्चों का जो भी हमारा पाठ्यक्रम है वो बालकों की रुचियों के आधार पर हो गया। बालक जो चीज पढ़ना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, छात्र वही चीज शिक्षा में प्राप्त करते हैं। तो बालकों की रुचियों एवं उन मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान, तो बालकों की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जो है वो संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। जो भी मानव का जो व्यवहार होता है, उसको जो चलाने वाला होता है वो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही बालक किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, किस तरह की चीजें कर रहा है, ये सब चीजें हमें तब ज्ञात होती है जब हम एक शिक्षक जो है वो मनोविज्ञान का ज्ञान उसको मालूम होता है या मनोविज्ञान उसने पढ़ा होता है। तो बालकों की रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियों का भी ज्ञान जो है एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ज्ञात होता है। अगला हमारा पॉइंट है कक्षा की समस्याओं का समाधान। क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं होती है। किसी बच्चे की कोई समस्या होती, किसी बच्चे की कोई समस्या होती है। ये जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान एक टीचर को ही करना होता है। और ये जब टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है तो उसे मालूम होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं उसकी वजह क्या है। तो जो भी उनकी एक कक्षा में जो भी छात्र होते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनना, उनको समझना और उनका समाधान करना भी एक शिक्षक का ही कार्य होता है। और शिक्षक तभी उस चीज को समझ सकता है जब वो मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है। उसे मालूम होगा कि हर बच्चे चूंकि दूसरे बच्चे से भिन्न है, तो उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं भी होती हैं। कहीं उनकी बुद्धि में प्रॉब्लम होती है, कहीं उनकी रुचि में प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ और भी उनका व्यक्तित्व किसी तरह का होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है, उनकी योग्यता क्षमता कुछ अलग डिफरेंस होती है। तो जो डिफरेंट एक बच्चा दूसरे बच्चे से है, उसकी वजह से उनकी समस्याएं भी अलग होती हैं। और उन समस्याओं का समाधान उन्हें कैसे करना है ये टीचर तब कर सकता है, आसानी से तभी कर सकता है जब उसने शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जो बालक है उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसको पूरा संपूर्ण डेवलपमेंट करना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। उसके सिर्फ एक पहलू पे ध्यान न देना, उसके समस्त पहलुओं को ध्यान में रखना कि सिर्फ उसका शारीरिक डेवलपमेंट ना किया जाए, उसका मानसिक डेवलपमेंट केवल ना हो, उसका चारित्रिक केवल ना हो या उसका सामाजिक नहीं, यानी कि संपूर्ण डेवलपमेंट। एक बालक के जो व्यक्तित्व है, उसका पर्सनालिटी तभी निखर के आती है जब उसके जो व्यक्तित्व में उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका संपूर्ण डेवलपमेंट हो। और ये तभी संभव है जब एक टीचर इस चीज के ज्ञान से परिचित हो, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उसको हो। तो एक शिक्षा के एक अध्यापक के लिए जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत उपयोगिता होती, क्योंकि चूंकि शिक्षा जो है वो शिक्षक के द्वारा ही दी जाती है। जब शिक्षक ही मनोविज्ञान का यदि उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो पूरी तरह से अच्छी जो शिक्षा है वो नहीं दे सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि अध्यापकों जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला। इसीलिए बालकों का जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जो है तभी संभव है, तभी वो टीचर कर सकता है जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो। पॉइंट है हमारा अनुशासन में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक अध्यापक को नवीन शिक्षण विधियों को प्रयोग करने में सहायता मिलती है कि अनुशासन स्थापित करने के लिए उसे नवीन विधियों का ज्ञान होता है। एक विद्वान ने लिखा है कि कोई भी एक टीचर जो शिक्षण विधियों का सही नवीन शिक्षण विधियों का उसको ज्ञान है या उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, तो उसको एक क्लास में अनुशासन स्थापित करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि अगर एक शिक्षक जो है क्लास में बच्चों को सही तरह से शिक्षा नहीं दे रहा है तो क्या होता है कि बच्चे उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, और जब उन्हें वो चीज समझ में नहीं आती है तो वो क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो अनुशासनहीनता करते हैं, वो अनुशासन को भंग करते हैं। तो जो भी एक टीचर जो भी क्लास ले रहा है उसको अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने पढ़ाने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव करना चाहिए कि यदि उसकी शिक्षण विधि ऐसी हो कि वो बच्चों को समझ में नहीं आ रही हो, जो तरीका उसका जो भी पाठ्यक्रम वो पढ़ा रहा है ऐसा होना चाहिए
कि थोड़ा बच्चों को इंटरेस्टिंग उस पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए ताकि बच्चों को उसमें मजा आए और बच्चे उस चीज को पढ़ सके। यदि अगर ऐसा नहीं है कि अध्यापक कोई भी जो चीज है वो बड़ी घिसी पिटी तरीके से पढ़ा रहा है और उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ उसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसमें वो किसी भी प्रकार की अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करता है, तो क्या होता है कि बच्चों को वो जो चीज है जो वो पढ़ा रहा है बड़ा उबाऊ और नीरस लगता है। इससे बच्चे जो है क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं और अनुशासनहीनता करते हैं। तो एक टीचर के लिए यदि उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो उसे ये मालूम होगा कि एक क्लास में जब वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो किस तरह से बच्चों को कंट्रोल में करना है, उसे किस तरह से बच्चों को अनुशासन में रखना। और ये तभी संभव होगा जब वो जो भी चीज पढ़ा रहा है उसको काफी इंटरेस्टिंग उस चीज को बनाए, काफी रुचिकर बनाए, ताकि बच्चों का उसमें मन लगा रहे और बच्चे मन से उस चीज को पढ़ें। तो अपनी शिक्षण विधियों में किन किन चीजों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, ये सब चीजें तभी एक टीचर जान सकता है जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। अगला पॉइंट है हमारा उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। जो भी उपयोगी पाठ्यक्रम से मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी चीजों को विषय में पाठ्यक्रम में शामिल करना जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। अब विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, बालक की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। जो बाल्य अवस्था में जो बच्चा जिस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ता है, जिस चीज की उसकी रुचि होती, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। किशोरावस्था में बच्चे जो चीज चाहते हैं, जिस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, पाठ्यक्रम हमारा उसी अनुसार होना चाहिए। जब लेकिन ये बालक की जो विकास की अवस्थाएं हैं, एक अध्यापक को तभी मालूम होता है जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो। उसे मालूम होना चाहिए कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उन विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें एक बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उसकी रुचि क्या होती है, उसका क्या क्या बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती है, किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती है, और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और जब हम विकास की अवस्थाओं को देख करके, बालक के विकास को देख करके जब हम उन पाठ्यक्रमों का निर्माण करते हैं तो वो वही चीजें बच्चे पढ़ते हैं। तो जो भी हमारा पाठ्यक्रम है वो उपयोगी होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो बच्चे उस चीज को पढ़ रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। एक टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए ये आवश्यक है कि वो जो भी क्लास में जो भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है वो सही हो। वो बच्चों को क्लास में बांध कर रखे, ऐसी चीजों का, ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया कि कोई भी चीज जो हमारा पाठ्यक्रम हो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, जो बच्चों को अच्छा लग सके, और उसी के आधार पर हम शिक्षण विधि का प्रयोग करें। जो भी नवीन शिक्षण विधि है, मान लीजिए कोई हम एक्सपेरिमेंट करके कोई भी जो हमारी इस समय जो शिक्षण विधियां हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, और या हम बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उसको पढ़ाएं, उसको बताएं ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। तो ये तभी संभव है जब हम एक शिक्षण विधि को तभी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जब हमें एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। क्योंकि अध्यापक को ये जब शिक्षा मनोविज्ञान उसने पढ़ा होगा तो उसे मालूम होगा कि जो भी हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, किस तरह से उन्हें पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जो है उसको अच्छे से अर्जित कर सके। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग। एक अध्यापक के लिए मूल्यांकन की नई विधियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। जो पुरानी जो घिसी पिटी हमारी जो मूल्यांकन पद्धति थी कि लिखित परीक्षण या मौखिक परीक्षण के द्वारा जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते थे, वो अब उसमें बदलाव होना चाहिए। जो भी हमारी नई शिक्षण विधियां हैं, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, उन चीजों के माध्यम से हमें बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए कि ताकि हम बच्चे का सही से मूल्यांकन कर सके। तो ये चीजें जो ये पॉइंट्स हमने पढ़ाया ये तभी संभव है, ये चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो।